लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के संपत्ति सर्वे पर मचे घमासान के बीच ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के बयान ने नया भूचाल ला दिया है। हालांकि पित्रोदा सफाई दे रहे हैं कि उनके बयान को बिना वजह कांग्रेस के मैनिफेस्टो से जोड़ा जा रहा है। अमेरिका के विरासत कानून का जिक्र करते हुए पित्रोदा ने कहा कि भारत में इस तरह की नीति पर चर्चा करनी चाहिए। तो वहीं अब सैम पित्रोदा के बयान पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट कर जमकर निशाना साधा है। बसपा सुप्रीमो ने अपने पहले ट्वीट में लिखा है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा भारत में धन के वितरण की आड़ में अमेरिका की तरह निजी संपत्ति पर विरासत टैक्स की सोच और उसकी पैरवी, गरीबों की भलाई का कम और राजनीति से प्रेरित इनकी गरीबी हटाओ की चर्चित विफलता पर से लोगों का ध्यान बांटने का चुनावी प्रयास ज्यादा लगता है। इतना ही नहीं, अपने दूसरे ट्वीट में मायावती ने लिखा कि जहां एक भारत में संपत्ति और सरकारी भूमि वितरण आदि से जुड़े मामलों में दलित और वंचितों के लिए न्याय का सवाल है, तो इनकी सरकारों की सही नीयत के अभाव के कारण यहां गरीबी, पिछड़ापन, पलायन की व्यवस्था आदि दूर नहीं हो पाई। कांग्रेस को उसकी दागदार विरासत से मुक्ति मुश्किल। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है कि मायावती ही अपने विरोधियों पर हमलावर हैं। दूसरी तरफ आकाश आनंद ने भी विरोधियों के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। मंच से आकाश आनंद भी अपने सियासी विपक्षियों पर खूब हमले करते हुए नजर आए हैं। रही बात इनके गंदे घटिया तरीकों से इलेक्शन लड़ने की, पर मुद्दा आपका रोजगार का है। साथियों, इन्होंने वादा किया था सालाना 2 करोड़ नौकरी देने का, ना मिली युवाओं को 2 करोड़ नौकरियां। उसके बदले क्या दिया? अग्निवीर की योजना, 4 साल का रोजगार, फिर बेरोजगार घूमना, ये दिया उन्होंने। साथियों, इन्होंने आपसे आपकी शिक्षा छीनी, इन्होंने आपसे आपका रोजगार छीना। आप जानते हैं ये जातिवादी लोग सोचते क्या है? इन्होंने आपसे आपका रिजर्वेशन छीनने की कोशिश की है। जब आप पढ़ोगे नहीं तो आपको नौकरियां नहीं मिलेंगी, आपको नौकरी नहीं मिलेगी तो आपको रिजर्वेशन की सुविधा नहीं मिलेगी। साथियों, इन्होंने बहुत सोची समझी चाल चली है। साथियों, आपका रिजर्वेशन खत्म किया है, परंतु ये लोग वादा भी किया था इन लोगों ने कि इस भारत के हर एक व्यक्ति को 15 लाख रुपए देने का काम करेंगे। बाहर से काला धन लेके आएंगे। बाहर से काला धन तो आया नहीं, पर प्रधानमंत्री जी पूरा दुनिया तो घूम लिए। अब किस किस को लेकर घूमे हैं और किस किस का बाहर काला धन ठिकाना लगवाया है, वो अब सवाल करने का समय आ गया। आकाश आनंद और मायावती के कड़े तेवरों को देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि बसपा अब अपने पुराने रंग में लौटती हुई नजर आ रही है। और जिस तरह मायावती ने पित्रोदा के बयान पर कांग्रेस को घेरा है, उससे साफ जाहिर होता है कि मायावती किसी भी मुद्दे पर अपने विपक्षियों को बख्शने वाली नहीं है। बता दें कि सैम पित्रोदा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वो अमेरिका के विरासत टैक्स का जिक्र कर रही हैं। उनका कहना है कि अमेरिका में विरासत टैक्स लगता है। अगर किसी के पास $100 मिलियन की संपत्ति है और जब वो मर जाता है तो केवल 45% ही अपने बच्चों को दे सकता है, 55% सरकार द्वारा हड़प लिया जाता है। ये एक दिलचस्प नियम है। ये कहता है कि आपने अपनी पीढ़ी में संपत्ति बनाई और अब आप जा रहे हैं। आपको अपनी संपत्ति जनता के लिए छोड़नी चाहिए, हालांकि पूरी नहीं, आधी ही। ये जो निष्पक्ष कानून है, मुझे लगता है सही है।